जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से किष्किंधा कांड से पेज नंबर है 651 टू 660। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। आजू सबही कह भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आजू दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। अब सब कुछ मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर उस सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोउ नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पुछेसी जाई, कथा सकल तीन ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त बाड़ी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर वट जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। दोहा। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देहूं तिलांजलि ताही। बचन सहाय करबी मैं, पयहु खोजहूं जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनह कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरय पंख अति तेज अपारा, परेऊ भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा, ओही लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठयहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य धारण कर करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमियहि पंख करसी जनी चिंता, तिन्हि दिखाई देहेसु तै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम वचन करहूं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण
रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। दोहा: मैं देखे हूँ तुम नाही गिधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम्हें नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नागहि सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियू जाकर नाम सुमिरियहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विसमय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहेऊं बल भारी। ऋषराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। दोहा: बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह दिन्हि साथ प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठियई किमि सबहि कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहई रीझपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीझराज जामवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन बेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनेऊ इहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही उचित सिखावनु, दीजहु मोहि। और सहाय और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहाहू सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी
अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों के साथ खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। छंद। कपिसेन संग संघारे निश्चर रामो सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। दोहा। भव भेषज भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसी रारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। सोरठा। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। किष्किंधा कांड समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पंचम सोपान सुंदर कांड। तो इसी वीडियो में हम लोग सुंदर कांड भी शुरू कर देंगे, क्योंकि इधर 5 पेज हुआ है, 10 पेज डेली पढ़ना है, तो हम लोग 5 पेज पढ़ चुके हैं। अब सुंदर कांड इधर से शुरू करेंगे, जो कि ये भी 5 पेज सुंदर कांड का इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय नघम निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। वेदांत वेदम विभूमम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिमम। शांत सनातन अप्रमेय प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। जय लक्ष्मणी, जय मां सीता। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवम। रघुपुंगवः निर्भरा में। कामादि दोष रहितम कुरु मानस च। कुरु मानस च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम। दनुज वन कृशानु ज्ञानीनाम ग्रगण्यम।
सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भाइयों, ये सुंदरकांड का श्लोक था। अब हम लोग सुंदरकांड का चौपाई पढ़ेंगे। ये पंचम सोपान है सुंदरकांड का शुरू हुआ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड। तो हमने श्लोक पढ़ लिया है। अब हम लोग चौपाई शुरू करेंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना, तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीतहि देखी, हो यही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़ेऊ ता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारे, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अब अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मानक होहि श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैं मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिए, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई इन्हीं आई कहीं तेहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजू सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू कर फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियाहू आई, सत्य खाऊं मोहि जान दे भाई। कब नेहू जतन देहि नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जान दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिए, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरि तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे
दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते हैं। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिए। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरु नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और मैं उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा। राम काजु सबु करियहूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी निशिचरी एक सिंधु महु रही। दोहा। राम काजु सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। बदन पैठी पुनि लग, मुझे लग रहा है कि मैं एक चौपाई भूल गया हूँ। हो सकता है मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ भाई लोग। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा। राम काजू सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रहाई, करी माया नभु के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहाई, झां सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, उस जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाए देखी बन शोभा, गूंजत चंचरीक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े हूँ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर यातना सुंदर आयतना घना। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर आयतना घना, चौहट
हठ सुबहट विधि चौहट हट सुबट बिथि चारु पुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनिहि को गनय। बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बनय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही। नाना आखरेन भीरही बहुविधि एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। जय श्री राम। तो भाई पेज नंबर 660 660 पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 661 टू 670 पेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता। आपका भाई आदर्श राजपूत।